जो फुलेरा हम बनाते हैं उस 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, 5वीं आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में जब भगवान देवादिदेव महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले फुलेरे को खोल लेना चाहिए और फुलेरे की जितनी पत्ती फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाती, शमी वृक्ष। अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया जाए। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंतर्गत लगा सकते। महाराज 5वीं पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं, उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकाल कर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हे माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना, हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर रखे। प्रणाम कर कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी, तालाब, बावड़ी जहां विसर्जन करते हैं वहां विसर्जन। हरतालिका तीज के दूसरे दिन गणेश जी विराजमान हो जाएंगे। गणेश जी को जब विराजमान करो तो एक बात का स्मरण जरूर रखना कि गणेश जी विदा हो आपके घर से, पर रिद्धि सिद्धि आपके घर से विदा नहीं होना चाहिए। जहां गणेश जी बैठते हैं या तो उनके आसपास में दीवार पर 2 स्वस्तिक बना लो या 2 हल्दी कुंकू की बिंदी रख दो, एक इधर एक इधर। क्या होता है उससे कि गणेश जी तो चले जाएंगे क्योंकि बेटा है वो तो काम के लिए जाएगा, पर बहुएं रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में सदा रहना चाहिए, इसलिए वो 2 बिंदी का होना जरूरी है। जो 1 रुपए कमाते हैं, 1.25 रुपए खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता है, जरूर वो गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते होंगे, क्योंकि गणेश जी जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ चले जाता है। रिद्धि सिद्धि को रोकने के लिए जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन या तो दीवार पर 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं या 2 बिंदी कुंकू और हल्दी की रख दी जाती है, जिससे गणेश जी तो जाएं पर ये बिंदी के रूप में रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पूरे वर्ष विराजमान रह जाए। किसी किसी क्या देखा होगा आप लोगों ने, जब दिवाली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो सिंदूर से या कुंकू से दीवार पर कुछ लिखते हैं या सातिया बनाते हैं या श्रीम लिख देते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न रहे लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। उसका कारण क्या है? दुनिया के लोग हंसते हैं कि बताओ दीवार पर सिंदूर से लिख दिया, दीवार पर सिंदूर से पोत दिया, क्यों, किस लिए, क्या कारण है उसका?
उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण होता है कि जिस दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन पूरा उठा देंगे, 4-5 दिन के पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी को उठाकर हम कहीं रख देंगे, या आने वाले समय में लक्ष्मी को हमने भी कहीं उनका निर्माल्य वगैरह फूल पत्ती सब विसर्जन में रख भी दी, पर लक्ष्मी का विसर्जन ना हो जाए, वो लक्ष्मी हमारे यहाँ सदा विराजमान रहे। इसलिए जिस दिन पूजन करते हैं तो सिंदूर या कुंकू से लक्ष्मी की पूजन वाले दिन भी हम सातिया बना देते हैं, जिससे माँ हमारे घर में पूरे वर्ष भर बनी रहे। ये पूजन के नियम है। अब तो सब समाप्त हो गया जी। पहले के समय में नाग पंचमी आती थी तो दरवाजे पर नाग बनाए जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? श्रावण की पूर्णिमा आती थी तो श्रवण बनाया जाता था गेरू से, ये भी खत्म हो गया। धीरे धीरे पहले करवा चौथ करते थे तो उसको दीवाल पर बनाते थे, पूजन करते थे, ये भी समाप्त हो गया। तीज, चतुर्थी, छठ जो माताएं पूजन करती थी वो दीवाल पर बनाती थी। अष्टमी नवमी लोग पूजते थे तो दीवाल पर बनाकर पूजते थे। कारण क्या था? क्यों बनाते थे दीवाल के ऊपर? क्यों बनाते थे? क्यों इतना समय लगाती थी माताएं रुई पे पहले बाती लपेटकर फिर उसको धीरे 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 बनाया करती थी? उसका कारण क्या होता था कि साल भर हमने जिसकी आराधना करी है वो माता हमारे यहाँ साल भर विराजमान रहे। भले वो चली गई पर उसका आशीर्वाद इस घर में सदा बना, वर्ष भर रहता। अब दुनिया के लोग हंसने लगे आप लोगों पर, मम्मी क्यों नाटक कर रही है? रहने दो, तुम तो बना बनाया ले आएंगे। कागज आजकल बने बनाए आ जाते हैं। जो मारवाड़ी लोग पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं। मराठी लोग जो पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं। कुछ नहीं, उन्होंने चिपका दिया। पहले के समय में तो शादी भी होती थी तो शादी के गणेश जी रिद्धि सिद्धि का पाना नहीं आता था, दीवाल पर बनाया जाता था। आजकल उसका भी पाना आ गया, चिपका देते हैं, पूजन करी चल खत्म। टेम्परेरी काम चालू हो गया। भगवान ने भी कह दिया तुम भी टेम्परेरी तो हम भी टेम्परेरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। कुछ नियम है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, उसका पालन करना चाहिए। गणेश जी बिठाओ, पर निवेदन है उनके सामने मदिरा पीकर डांस मत करो। निवेदन, सनातन धर्म को हंसी के पात्र मत बनाओ। गणेश जी को लेकर आओ, गणेश जी को छोड़कर आओ, गणेश जी का विसर्जन करो, बिठाओ, पर उनकी हंसी नहीं होना चाहिए कि आप मदिरा के नशे में आरती कर रहे हो, मदिरा के नशे में नाच रहे हो, कूद रहे हो और सनातन धर्म की हंसी उड़ रही है, वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे देवता जिनका हम पूजन करें उनके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते, आप व्रत नहीं करते, आप हरियाली तीज करते हो, सातुड़ी तीज करते हो, सतवा तीज करते हो, बड़ी तीज छोटी तीज करते हो, गणगौर तीज करते हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत करते हो, पर शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा, हरतालिका तीज का महत्व कहता है कि आप व्रत करो ना करो, पर जहां हरतालिका तीज का फुलेरा बंधा हो वहां एक क्षण जाकर दर्शन जरूर करो, क्योंकि भगवान शिव उस दिन अपना जीवन का सर्वस्व सुख लुटाते हैं। जिस माता पार्वती ने तप कर 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 थक गई थी, बार बार उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, सती के रूप में माता पार्वती जन्म ले लेकर, अवतार ले लेकर थक
गई थी, अब पार्वती मैया को दूसरा अवतार नहीं चाहिए था। तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसा कोई व्रत मुझे मिल जाए, वो हरतालिका तीज का मिला। उसके बाद पार्वती के ना तो कभी प्राण छूटे और ना पार्वती कभी गई, अजर और अमर बनकर शंकर के साथ पार्वती विराजमान। अखंडता माता पार्वती की, चूड़े की, चूड़ी की, सिंदूर की, अखंडता। आप घर में कैसे भी कपड़े पहनो चले रहे, पर जिस दिन आपके घर में तीज का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, या आपका सास ने जो व्रत बताया है, या आपके घर में माँ जो व्रत बताई है, जो घर के बुजुर्ग जिस व्रत को करते चले आ रहे हैं, उस व्रत को यदि आप कर रहे हो तो सिर पे पल्लू होना चाहिए। उसका कारण केवल एक है, जो कुर्म पुराण में और गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि पूजन करते समय हमारे सिर पर एक छोटा सा, हम ये भी नहीं करे कि तुम इतना लंबा घूंघट डाल लो, और कह भी देंगे तो तुम कोई डालने वाले तो हो नहीं। कुर्म पुराण, गर्ग संहिता, शिव पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है कि अपने पूर्वजों की पूजन में, पितरों की पूजन में, कुल देवी की पूजन में, कुल देवता की पूजन में, घर के जो विधान की पूजन है, जो हमारे यहाँ चलती चली आ रही है, उस पूजन में जिस नारी के मस्तक पर अगर कोई वस्त्र पड़ा हुआ होता है, कोई पल्लू धरा हुआ होता है, भले वो घर पर सूट पहनती हो, जो मर्जी पड़े वो पहनती हो, पर पूजन के समय पर जो अपने घर की रीत की पूजन है, उस पूजन के समय पर अगर उसके सिर पर एक छोटा सा वस्त्र भी, एक पल्लू भी अगर उसके मस्तक पर होता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो नारी को जीवन में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है, सारे दुख से पार कर जाता है। अब इसका प्रमाण क्या है महाराज? तो कहा माता अहिल्या को देख लीजिए, जनाबाई को देख लीजिए, मुक्ताबाई को देख लीजिए, कर्माबाई को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए। केवल एक सिर पर पल्लू था, केवल एक सिर पर एक वस्त्र का टुकड़ा था, और उस वस्त्र के टुकड़े में जहर का प्याला भी आया तो वो टुकड़ा नहीं था, कृष्ण का आशीर्वाद सिर पर बना हुआ था, वो टुकड़ा नहीं था। आप अपने घर में कैसे भी रहते होगे, कैसे भी कपड़े पहनते होगे, कैसे भी सूट पहनते होगे, आप दुपट्टा लेते होगे, सूट पहनते होगे, आप जो पहनो मना नहीं है, पर जिस समय हमारे घर में पितरों की पूजन हो, कुल देवी देवता की पूजन हो, या कोई एक क्रम पूजन का चला आ रहा है, उस पूजन में सिर पर छोटा सा भी एक क्षण के लिए पल्लू रखा जाए, एक क्षण के लिए, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही रखा जाए, तो समझ लो कि जीवन में कहीं अगर दुख आकर खड़ा भी हो गया तो उससे निपटा जा सकता है। कोई दूसरा नहीं, घर की नारी भी निपट सकती।